क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। आतंक का राज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आतंक का राज के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है? कह रहा है कि सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है, ठीक है। तो आतंक का राज कब से कब तक है? 1793 से 94 तक के काल को, क्या टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? आतंक का काल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तो आगे पढ़ेंगे। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। जैकोबिन क्लब का सदस्य था कौन? रॉबेस्पियर। और यह रॉबेस्पियर क्या किया? आतंक का राज स्थापित करेगा। मतलब 1793 और 1794 के बीच में के टाइम पीरियड को आतंक का काल कहेंगे। वो किसके नियंत्रण में था? यह टाइम पीरियड रॉबेस्पियर के नियंत्रण में था। तो इसको आतंक का राज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दंड की सख्त नीति अपनाई गई थी, ठीक। इसमें जो है किसी भी गलती का या शासन को नियंत्रण करने का एकदम कठोर नीति था, ठीक। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, उसके हिसाब से, किसके हिसाब से? तो रॉबेस्पियर के हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन, पादरी एवं अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर क्या किया गया? मुकदमा चलाया गया, ठीक है। तो क्या किया गया कि उसके जितने भी शत्रु थे, किसके? गणतंत्र के, मतलब रॉबेस्पियर जो है गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन और पादरी था, अन्य राजनीतिक दल था, उसका कार्यशैली और सहमति, जैसे ही उसको लगता था कि ये कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, तो उन सभी को क्या करता था? रॉबेस्पियर गिरफ्तार कर लेता था और जेल में डाल दिया जाता था। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया था। और यह क्रांतिकारी न्यायालय किसके कंट्रोल में था? तो यह क्रांतिकारी न्यायालय रॉबेस्पियर के नियंत्रण में था। उसको गिरफ्तार कर जेल में क्या कर दिया जाता था? डाल दिया जाता था। और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। किन पर? जिससे रॉबेस्पियर असंतुष्ट होते थे। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। यह गिलोटीन क्या है? तो गिलोटीन है, ऐसे बना हुआ रहता था, आरी मशीन के टाइप का, और इसमें मुड़ी डाल के धड़ अलग कर दिया जाता था ऊपर से गिराकर, ठीक है। तो उसको क्या कर, यदि न्यायालय उसे दोषी, कौन सा न्यायालय? तो ये जो क्रांतिकारी न्यायालय था, यह अगर पाता था कि यह दोषी है, अमुक व्यक्ति दोषी है, तो उसको क्या कर दिया जाता था? गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था, मतलब सिर काट दिया जाता था। गिलोटीन क्या है? तो गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाले मशीन था। गिलोटीन क्या था? दो खंभे वाले लटकते आरा मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से क्या कर दिया जाता था? अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम गिलोटीन क्यों पड़ा? तो डॉक्टर गिलोटीन नाम के कोई व्यक्ति होंगे, ठीक है, उन्होंने इस मशीन का क्या किया था? निर्माण किया था, आविष्कार किया था, ठीक है। तो उसके नाम पर गिलोटीन पड़ गया। समझ गए गिलोटीन के बारे में? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। मतलब रॉबेस्पियर का जो सरकार था, यह कानून पारित कर दिया था। किसके लिए? कानून पर मजदूरी और कीमत, मतलब लेबर का चार्ज कितना होना चाहिए और किसी भी वस्तु का मैक्सिमम कितना अधिक होना चाहिए, ये क्या कर दिया था? यह तय कर दिया जाता था। मतलब मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, इसका कीमत जो है रॉबेस्पियर जो है 100 रुपया रख दिया, ठीक। तो ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। इससे कम में आप बेच सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मगर बेचिएगा तो इसको पकड़ के डायरेक्ट गिलोटीन, कोई बहस नहीं, ठीक। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, गवाही और सुनना नहीं है। इसीलिए तो आतंक का राज रॉबेस्पियर के काल को बोला गया, ठीक। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई, ठीक। गोश्त एवं पावरोटी यह खाद्य पदार्थ था, उसको क्या कर दिया गया? राशनिंग कर दिया गया। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया था। मतलब सरकार जो अनाज उपजाते थे, सॉरी, सरकार नहीं, किसान जो अनाज उपजाते थे, किसान जो अनाज का पैदाइश करते थे, पैदावार करते थे, तो उसका रेट कौन तय करेगा? तो उसका रेट तय करेगा रॉबेस्पियर, ठीक। उसको बाध्य, एकदम बाध्य है कि आपको कहाँ बेचना है, शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर क्या करना है? बेचना। ये क्या था? मैंडेटरी था, बाध्य था।
आपका मर्जी नहीं भी है, किसान का अगर मर्जी नहीं है तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी रेट पर, जो रेट रॉबेस्पियर तय किया है उसी रेट पर आपको बेचना पड़ेगा। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। मतलब एक आटा था जो क्या था, सफ़ेद कलर का आटा, सफ़ेद ही होता है, तो वह क्या था, महंगा, उस पर क्या कर दिया गया, सरकार रोक लगा दिया। सभी नागरिक के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, जितने भी नागरिक थे उसके लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक, समता रोटी किसका प्रतीक था, यह जो समता रोटी है यह किसका प्रतीक था, तो यह बराबरी का प्रतीक था। यह क्या था, बराबरी का प्रतीक था। मतलब समता रोटी सब खाएगा, इक्वल दिखेगा सब, यह क्या था, बराबरी का प्रतीक था। इसको क्या कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। मतलब हम और आप जो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो उसका क्या कर दिया गया, एक जो है सीमा तय कर दिया गया था। आचार और व्यवहार लागू करने की क्या कर दी, कोशिश कर दी गई। परंपरागत मॉन्स्यूर महाशय को क्या बोला जाता था, मॉन्स्यूर, और मदाम बोला जाता था महोदया को। ठीक, महोदया मतलब फीमेल को मदाम बोला जाता था, मेल को क्या बोला जाता था, मॉस्यूर, मॉर्स्यूर। ठीक, फ्रेंच शब्द है इसीलिए थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है इसको बोलने में, कोशिश कीजिएगा तो बोल लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक, फीमेल को क्या बोला जाता था, मदाम, और मेल को क्या बोला जाता था, मॉन्स्यूर। ठीक, महाशय और महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को, मतलब उस समय जो था, जो मेल कैंडिडेट था जिसको हम लोग महाशय बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता था, मॉन्स्यूर, और फीमेल जो थी उसको बोला जाता था नादाम, हम लोग क्या बोलते हैं, महोदया। उसके स्थान पर क्या चेंज करके कर दिया गया, तो पुरुष सभी क्या फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयिन नागरिका का नाम से संबोधित किया गया। मतलब ये हुआ कि जितने भी पुरुष वर्ग होंगे, मेल होंगे, जितने भी मेल होंगे, पुरुष होंगे, उसको जो है मॉन्स्यूर के जगह पे क्या बोला जाएगा, सितोयेन। और महिला जिसको नदाम बोलते थे उसको क्या बोला जाएगा, सितोयेन। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। मतलब रॉबेस्पियर जो है अपना कानून ऐसे थोपा और ऐसे ढंग से लागू किया कि उसका जो करीबी लोग था, समर्थक लोग था, उसको भी नहीं छोड़ा। उसके लिए भी क्या था, कानून बराबर कर दिया, जनता के लिए और समर्थक दोनों के लिए कानून बराबर कर दिया। इससे समर्थक भी क्या हो गए, त्राहिमाम हो गए। सब अरे बाप रे बाप, इसको तो हम सहयोग किए और ये हम ही को लपेटने लगा। ठीक, तब ना इसके काल को क्या बोला जाता है, आतंक का काल। अंततः जुलाई 1794 में, अंत में क्या हो गया, 1794 में, 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। यह बात किसके बारे में कह रहा है, तो यह बात बोला जा रहा है रॉबेस्पियर के बारे में। अभी आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि न्यायालय को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। जब तक आप न्यायालय को स्वतंत्र नहीं छोड़िएगा, फ्रीडम नहीं दीजिएगा, तब तक वह फैसला नहीं कर पाएगा सही। जिसके कंट्रोल में रहेगा उसके कंट्रोल के हिसाब से वो काम करेगा। मान लीजिए कि यह रॉबेस्पियर के कंट्रोल में रहता तो क्या रॉबेस्पियर को कभी दोषी ठहराता, बोलता कि आप गलत काम किए, और उसको गिरफ्तार करता और उसको गिलोटीन देता? कभी नहीं देता। तो क्यों दिया, क्योंकि यह न्यायालय क्या था, यह फ्री था। न्यायालय क्या था, फ्री था। इस पर रॉबेस्पियर का कंट्रोल नहीं था। तो 1794 में ये सभी चीज़ों को देखकर न्यायालय क्या बोला, न्यायालय बोला कि यह रॉबेस्पियर गलत काम कर रहा है, इसको क्या करो, इसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके इसको गिलोटीन पर चढ़ा दो। रॉबेस्पियर सबको गिलोटीन पर चढ़ाता था, अंत में रॉबेस्पियर को भी क्या कर दिया गया, गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इस धरती पर सभी चीज़ क्या है, नाशवान है। पावर हमेशा किसी एक पक्ष के व्यक्तियों के पास नहीं रहता। ठीक, यह किसके बारे में दिया है, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार। ठीक, स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कह रहा है कि क्रांतिकारी पत्रकार केमिल डेस्मोन्स ने
डेस्मोलिनस ने 1793 में यह लिखा। एक पत्रकार है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है कैमिल डेस्मोलिन्स। क्या किया, एक पत्रकार, ये कैसा पत्रकार थे, तो क्रांतिकारी पत्रकार थे। ठीक, मतलब क्रांतिकारी पत्रकार कहने का मतलब है कि ऐसा वह छापते थे जिससे क्रांति उत्पन्न हो जाए, क्रांति का भाव दिखे। कह रहा है कि इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। किसके बारे में बोल रहा है, रॉबेस्पियर के बारे में। ठीक, यह बात किसके बारे में बोल रहा है, तो रॉबेस्पियर के बारे में बोल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। जैसे कोई एक बालक है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको डिसिप्लिन जरूर लाना पड़ेगा, नहीं तो वह आगे चलकर बिगड़ जाएगा। तो वही बात बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता क्या है, तो यह एक शिशु के समान है। ठीक है, फ्रीडम क्या है, आज़ादी क्या है, तो यह एक शिशु बालक के समान है जिसे परिपक्व होने तक, जब तक वह वयस्क ना हो जाए, एडल्ट ना हो जाए, उसको अनुशासन की क्या है, अवस्था से गुजरना एकदम आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। लेकिन क्या है, सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक, आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं, क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है। कह रहा है कि आप जो है, आप राजा बन गए और आप जो है जितना भी दुश्मन था सबका सिरे काट रहे हैं, तो इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय क्या हो सकता है। कैटेगरी होना चाहिए ना, कि मान लीजिए कोई गलती किया है, कपार फोड़ा है, तो उसको फांसी दे दीजिएगा। किसी का हाथ तोड़ दिया है तो क्या कीजिएगा, उसका फांसी दे दीजिएगा। अगर कोई मर्डर किया है, 10-20 आदमी को पुटका दिया है पकड़ के, तब उसका आप सिर काट सकते हैं। या कोई जघन्य अपराध किया है, बलात्कार कर लिया है, उसका सिर काट दीजिए। देखिए आपको जनता कितना सहयोग देता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हल्को सा गाली गलौज हुआ है, आप पकड़ के फांसी दे रहे हैं। तनखा सा चोरी कर लिया है, उसमें भी आप फांसी दे रहे हैं। तो यह क्या है, यह सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। क्या किसी एक व्यक्ति को, कह रहा है कि क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया। 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर क्या करेगा, एक भाषण देगा। कहाँ भाषण देगा, कन्वेंशन में, जो ला मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। यह एक पेपर का नाम है। ठीक, हमारे यहाँ जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर छपता है, तो फ्रांस में कौन सा अखबार चलता था, जे ला मोनिटरे यूनिवर्सल। यह फ्रांसीसी शब्द है, इसीलिए आपको अटपटा लग रहा है सुनने में। अखबार में छपा, क्या छपा, वो क्या भाषण दिए, उसी भाषण का एक अंश है। ठीक, 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर जो है कन्वेंशन में जो भाषण देते हैं, वह एक अखबार है जो ला मोनिटेर यूनिवर्सल में। क्या भाषण दिए, लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए, संविधान समस्त शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। ठीक, गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का क्या करना पड़ेगा, विनाश करना आवश्यक है। अन्यथा अगर विनाश नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंता और अनम्य न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। यह बात किसके बारे में बोला जा रहा है, यह बात रॉबेस्पियर के बारे में बोला जा रहा है। यह बात किसके बारे में बोला जा रहा है, यह बात रॉबेस्पियर के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, यह भाषण जो दिए थे उसी का यह अंश था। क्लियर है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए आज इसको निपटा देते हैं। ठीक, उसके बाद महिला के बारे में पढ़ेंगे कि महिला की क्या भूमिका है फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, इसको डायरेक्टरी का शासन अब पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जब नेपोलियन रॉबेस्पियर का शासन समाप्त होगा। ठीक है, रॉबेस्पियर को जब गिलोटिन कर दिया गया तो उसके बाद किसका शासन आएगा, उसके बाद शासन आएगा
डायरेक्टरी का। अब डायरेक्टरी क्या है, क्या बला है, तो आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, या जैकोबिन सरकार क्या हो गया, रॉबेस्पियर के साथ समाप्त हो गया, के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जैसे ही रॉबेस्पियर को गिलोटीन हुआ तो सत्ता किसके पास आ गई, तो मध्यम वर्ग के पास आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक, जैसे ही यह डायरेक्टरी के पास आएगा, मध्यम वर्ग के पास आएगा, तो यह क्या किया कि जिसके पास संपत्ति, रॉबेस्पियर अच्छा काम किया था। एक रॉबेस्पियर का अच्छा काम यह कह सकते हैं कि जो भी 21 वर्ष से अधिक था, अगर संपत्ति है तो ठीक बात है, नहीं है तो भी वह क्या करेगा, वो वोट करेगा, मत देगा अपना। अब ये जब मध्यम वर्ग के पास आया तो यह क्या कहता है कि नहीं, अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो आपको मताधिकार से, वोट देने के अधिकार से क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है, निषेध कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। संविधान में डायरेक्टरी के शब्द, ये मध्यम वर्ग के पास जब आया तो 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था। 2 चुनी गई विधान परिषद का मतलब क्या है, एक होगा विधानसभा, एक क्या होगा, विधानसभा, ठीक, और दूसरा क्या होगा, विधान परिषद। दूसरा क्या होगा, विधान परिषद, दूसरा क्या होगा, विधान परिषद। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। कह रहा है कि 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। कह रहा है कि इन परिषद में जो है, इसमें मेंबर कितने थे, तो 5 मेंबर थे। ठीक, इसमें 5 मेंबर थे। एक कार्यपालिका, डायरेक्टरी, कार्यपालिका को ही क्या बोल रहा है, डायरेक्टरी का नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। मतलब जैकोबिन में क्या था, रॉबेस्पियर हेड था, तो उससे बचने का कोशिश किया जा रहा है इसमें। लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था, और तब विधान परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। आपस में भी इन लोगों का क्या होता था, विवाद होता था। आपस में भी इन लोगों का क्या होता था, विवाद होता था। तो इस विवाद को कौन सुलझाएगा, विधान परिषद उन्हें बर्खास्त करने की क्या करती थी, चेष्टा करती थी, कोशिश करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह, मतलब डायरेक्टरी में क्या हो गया, पॉलिटिकल अस्थिरता आ गया, तो नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया। ठीक, समझ गए। ठीक, पहले लुई के पास था शासन, फिर लुई से किसके पास शासन गया, रॉबेस्पियर के पास, फिर रॉबेस्पियर से किसके पास शासन गया, तो शासन चला गया आपका डायरेक्टरी के पास। अब जो है डायरेक्टरी में भी क्या होने लगा, 5 सदस्य वाला में भी क्या वाद विवाद होने लगा, मतलब वो स्थिरता था, वो देश क्या चलाएगा उसमें वो स्थिरता था। तो अब सत्ता किसके पास आ गया, अब सत्ता आ गया नेपोलियन बोनापार्ट के पास। ठीक, के मार्ग का प्रशस्त कर दिया, मतलब इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अब किसके पास आएगा सत्ता, नेपोलियन के पास आएगा। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी क्या किया, प्रेरित किया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई है। कह रहा है कि क्या महिला के लिए भी क्रांति हुई है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी देखिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे देखिए, पहले सत्ता किसके पास था, पहले सत्ता था लुई 16वां के पास। 14 था, 14 के बाद कौन आया, 14 था, फिर आया 16। 14 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। लुई 16 का एक सबसे फेमस है कि आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। यह फेमस कथन है इसका। आई एम स्टेट कहने का मतलब है कि यह जो बोलता था वह कानून ही था। समझ गए, यह जो भी बोलता था वह क्या था, कानून ही था। तो यह बहुत फेमस है, फेमस कथन है। किसका, किसका फेमस कथन है, लुई 16वां का, आई एम स्टेट। ठीक है, यह लुई 16वां का क्या था, फेमस कथन था।
लुई 14वां का, 16वां का नहीं। और लुई 16वां की शादी किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया राजकुमारी मेरी एंटोनेट से। वो इतनी चंट थी कि उसको यह भी पता नहीं था कि रोटी महंगा है कि केक महंगा है। जब दिक्कत हुआ फ्रांस में तो वह बोल दी कि क्या क्या होगा, रोटी नहीं मिल रहा है तो केक खा। अब उसको ये पते नहीं है कि रोटी महंगा है कि केक महंगा है। लोग को ब्रेड नहीं मिल रहा है, केक कहाँ से खाएगी? ठीक। तो लुई 16वां के बाद शासन किसके पास चला गया? तो जेकोबिन क्लब के पास चला गया। शासन किसके पास गया? जेकोबिन के पास चला गया। और इस जेकोबिन का हेड कौन था? ये जेकोबिन क्लब पर किसका कंट्रोल था? तो कंट्रोल था रॉबेस्पियर का। रॉबेस्पियर, ये ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए अब क्या होगा। इस रॉबेस्पियर से शासन किसके पास जाएगा? इस रॉबेस्पियर से शासन किसके पास जाएगा? तो अब चला जाएगा शासन मध्य वर्ग के पास, डायरेक्टरी के पास। किसके पास जाएगा? डायरेक्टरी के पास। और डायरेक्टरी क्या था? डायरेक्टरी था मध्यम वर्ग। डायरेक्टरी क्या था? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। ठीक। इसमें कितने मेंबर थे? तो इसमें मेंबर थे 5 सदस्य था। इसमें कितने मेंबर थे? 5 सदस्य थे। अब देखिए अब इससे शासन किसके पास चला जाएगा? अब शासन जाएगा नेपोलियन के पास। नेपोलियन के पास, नेपोलियन के पास, नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई किंतु परंतु बंधु बताइए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई है? इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि महिला के लिए भी कुछ बात हुआ है, बात विचार हुआ है। ठीक है, यह महिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्टि मिल रही होगी। ठीक, अगर मिल रही है तो क्या कीजिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और लाइक जब कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? अपने दोस्त को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने। ठीक है, क्या करने? सब्सक्राइब करने। आप तो कर ही दिए होंगे। और अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का वार्तालाप जो हम आपसे किए हैं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के द्वारा उसको क्या कीजिए, हमको बताइए कि यहाँ पर दिक्कत है। हम उसको ज़रूर सही करने का कोशिश करेंगे और अपने वीडियो में सुधार करने का कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से पढ़िएगा तो नीरस लगेगा, समझ में आएगा नहीं। विश्व का इतिहास ऐसे भी लोगों को समझ में नहीं आता है। जब तक इसको 2-4 बार अपने से नहीं पढ़िएगा या 2-4 बार वीडियो को तेज करके नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में आएगा भी नहीं। यह सच्चाई है। और सच्चाई से क्या करना चाहिए? हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।